नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नफसा फार्म की जो बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था 10 तारीख जो है वो लास्ट डेट है और 10 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आप ये फॉर्म जो है वो भर नहीं पाएंगे। देखिए, ये एक ग्रुप है जो सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर आया और इनको ये बता दिया गया है ये फॉर्म जो है वो जरूरी नहीं है। वो इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर जो लोग आए हैं इनको पता चल चुका है। पहले सुन लीजिए जी, थोड़ा सा आप यहाँ आइए। देखिए, पहले भी लोग ये कहते थे कि फॉर्म भरना जरूरी है, नहीं है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, उसको एक एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन दी उस एप्लीकेशन का फॉर्म बना के दिया गया, आप फिल कीजिए। क्या ये सही था? भूषण जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में दंडित। 1990 से लेकर आज तक जो है मेरे पे खाली जो है वो एक लैब तरह जो है बनाया गया। आज जिस हिसाब से वन नेशन वन राशन की बात चल रही है वो उसके लिए है कि जो अपने घरों में बस रहे हैं। मैं तो आज भी जो है विस्थापित हूँ, बंजारन हूं मैं आज के डेट में भी। जैसे वो गुजर बकरवाल, उनका तब भी जो है कोई सीजन होता है कहीं पर, मेरा तो कोई पता ही नहीं है आज मैं यहाँ पर हूँ कल मैं कहाँ पर होगा। क्योंकि अगर मैं 1990 में कश्मीर से मुझे निकाला गया, उसका जिम्मेदार है भारत सरकार उस समय भी, और आज भी अगर मेरे पे कोई छेड़छाड़ की जाती है उसका भी जिम्मेवार जो है भारत सरकार है। हमारी तरफ से हमने शुरू से लेकर अब तक ये कहा कि हमें फॉर्म भरने में कोई आपत्ति नहीं है, हम नफसा फॉर्म में जाना चाहते हैं, लेकिन तब जब तक ना हमारी परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगी। अब ये झूठ मूठ की कहानियां बता रहे हैं, उसमें जो है आप इंक्लूड हो जाओगे, वो स्कीम आप ले पाओगे, ये स्कीम आप ले पाओगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, मैं तो यहाँ का इस समय रहने वाला हूँ। जब आप मुझे नफसा में ले जाएंगे, नफसा तो तब भी जो है मुझे वो अपने वहां डिस्ट्रिक्ट अपने ब्लॉक का जो है क्या डाटाबेस ले लेगा, लेकिन आप तो मुझे यहाँ पर जो दे रहे हैं ये खाली एक जो है कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है को लैब की तरह जो है टेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हम कई दिन से जो है जब पीछे भी पिछले साल भी जो है जब इसमें परेशानी हो गई थी कुछ इनको राशन बांटने में, खासकर जो हमारे प्रेजेंट रिलीफ कमिश्नर साहब है, तब उस समय जब इनको कोई परेशानी हुई थी तब भी उस समय जो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लू साहब का, उन्होंने उस समय जो इंटरवेंशन किया, उसके बाद जो हम लोगों को जो स्मूथ जो है राशन वगैरह मिल गया। इवन आज भी जिस हिसाब से आज हम अपने कमिश्नर अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से डुल्लू साहब से मिल के आए, हम उनको आज भी जो है नमन करते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से आज कैटेगरी कहा है कि ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको बंद करवा दूंगा। क्योंकि हम इसमें ये मानते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं चीटिंग की जाती है। जो हमारा 36 साल का जो बंजार ने हमारे साथ, वो हमें कहीं ना कहीं जो है उसको दूसरे तरफ से लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग आज भी घर से बेघर है, 1990 से लेकर आज तक जो है हम लोगों ने जो कफारतें उठाई वो हमें पता है। आज हमें फिर जो है कि इसमें किसी न किसी एक्सरसाइज में जो है इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि ये कश्मीरी पंडित अपना हकूक ना मांगे। क्योंकि मेरा आज के डेट में भी अगर कश्मीर में आप देखोगे एक साल का जो लाखों करोड़ों रुपए का जो है मेरा नुकसान हो रहा है, क्या उसके बदले क्या मुझे जो मुट्ठी भर जो है कि चावल पर जो रुला देते हैं, मुट्ठी भर जो रिलीफ पर रुला देते हैं। अगर आज भी वो गलती है तो वो भारत सरकार की है। अगर मैं आज के डेट में उसका लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि कई सारे इश्यूज है, कई सारे बातें हैं। इवन हाँ, मैं आपके माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ अपने माननीय कमिश्नर साहब से, आप ऑनेस्ट हो, अच्छी बात है, हम उसमें जो कहीं ये नहीं मन में रखते हैं कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से आपका सिस्टम है वहां पर एक एक फाइल को जो 6-6 महीने लगते हैं, जबकि अगर आप अंडर सिटीजन चार्टर्ड एक्ट के हिसाब से जाओगे आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है सारी फाइलें जो है क्लोज करनी है। ऑनेस्ट है, इसलिए तो गेट बंद रखते हैं ना, लेकिन गेट भी तो बाद में खोला लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें आज जो है कैमरा पर आना पड़ा। मुझे लगता है कि आज के बाद जो आप कुछ न कुछ जो है सिस्टम में सुधार लाएंगे। नहीं, अभी देखिए भरत जी, आप बताइए मुझे। देखिए, ऑनेस्ट है इसलिए गेट बंद कर दिया ताकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को जो जरूरतें हैं, देखिए जन्म से लेके मरण तक वही एक कमिश्नर ऑफिस है जहां पर हमने आना जाना है। अगर उसका गेट बंद कर दिया जाएगा, गेट शायद अब खोल दिया गया, लेकिन गेट बंद किया क्यों गया था, कारण क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपको जब भी कश्मीरी पंडितों का इशू है आप उसको हाईलाइट उजागर करते हो। और सबसे पहले मैं आज अपनी पूरी कम्युनिटी को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आज एडवाइजरी कमेटी कश्मीरी पंडितों की अतुल डुल्लू साहब को मिले जो चीफ सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला ये फॉर्म कंपलसरी नहीं है आपके लिए। एप्लीकेशन हुई ना फिर ये? हाँ, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है और मैं इस फॉर्म को ये बंद करूंगा क्योंकि ये आप टेंशन हो गई।
परेशानी ये होगी। अतुल दुल्लू साहब के वर्ड्स हैं। हम अपना इस पे कुछ नहीं मिला रहे हैं। मोटा मोटी तौर पे मैं पूरे अपनी कम्युनिटी समुदाय को ये बताना चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू साहब ने बोला ये फार्म कंपलसरी नहीं है, यानी कंपलसरी बैन हो गया। इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जिन लोगों ने सर भर दिया उनका क्या होगा? वो उनकी अपनी मर्जी है, वो वापस मांगे क्या करें वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन दुल्लू साहब ने आज क्लियर शब्दों में ये बोला, पहले भी बोला था, आज भी ये बोला है कि मैं खुद समझाऊंगा, मैं खुद बात करूंगा रिलीफ कमिश्नर साहब से, और ये फार्म कोई जरूरी नहीं है। ये आपके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पूरी कम्युनिटी को, पूरी समुदाय को। देखिए फॉर्म जरूरी नहीं है, ये वही फॉर्म है जिसके लिए अब जो आने वाली 10 तारीख है उसका वक्त रखा गया था। फॉर्म भरना आपको बहुत जरूरी है और आपको भरना ही भरना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कमिश्नर साहब ने कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी जिसको कहीं ना कहीं कहा जाए कि अनदेखा, ऐसे लग रहा था कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जैसे कहेंगे वो वैसे चल पड़ेंगे। अगर ये सही था, एक एप्लीकेशन को आपने फॉर्म बनाया, वो फॉर्म भरवा अगर भरवा रहा था तो कम से कम परमिशन तो ले लेते। टेंशन में कल परसों फिर अखबारों में निकला था, 10 तारीख का डेट रखा गया था, लास्ट डेट। अगर ये जरूरी नहीं है तो लास्ट डेट किस बात का? इसलिए बोलो बड़े बड़े अखबारों में नोटिफिकेशन बुलाई जाती है। खाम ये चीटिंग हो रही है हमारी कम्युनिटी के साथ, और डिवाइड करना चाहते हैं कम्युनिटी को। कुछ लोग भरेंगे, कुछ लोग नहीं भरेंगे, एफएसआर सिस्टम बना दिया, डिवाइड एंड रूल, जबकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो काम कमिश्नर साहब ने करने हैं वो करते नहीं है। कोई काम वहां नहीं होता है, लेकिन सिर्फ तंग तलबी, माइग्रेंट को तकलीफ कर दो, दरवाजे बंद कर दो, फार्म भर दो, मैरिज सर्टिफिकेट। एक आदमी कपल जिसकी शादी हुई है, अब बहू को चढ़ाना है, उसको कहते हैं नहीं जी अब आप कोर्ट का एफिडेविट लाओ कि आपने शादी की है, जबकि मैरिज सर्टिफिकेट होने के बाद भी कितनी ज्यादतियां, इतनी तंग तलबी इस दफ्तर में आजकल हो रही है। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है वही हो रहा है यहाँ पर। नहीं, देखिए मनमानी अफसरराज, अफसरशाही। सुन लीजिए ना मेरी बात, जैसे केंद्रीय गवर्नमेंट ये कहती है सर हर कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर में सेटल हो चुका है, वेल सेटेड। अगर यहाँ पर वो फॉर्म एप्लीकेशन फिल कर दी जाएगी, एक तो आपका आरजी राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा, दूसरी बात ये कहे कि आप कोई भी सुविधा ले सकते हैं। जब आरजी राशन कार्ड खत्म हो गया, आप तो ऑटोमेटिकली एड्रेस कश्मीर का होगा, रहेंगे जम्मू में, केंद्र ये कहेगा वो दिल्ली चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना आज तक मिली उस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, ना आज के बाद इसमें कोई एंटाइटलमेंट है कश्मीरी पंडित को कोई फैसिलिटी मिलने की। ये सब धोखा है, चीटिंग है, कम्युनिटी के साथ चीटिंग है। लेकिन आज आपको क्लियर हो गया कि क्लियर हो गया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल कहा कि मैं ये बंद ही कराऊंगा। ये बंद हो हमने कहा हम तंग आ गए हैं। कल ये रोजमर्रा की जिंदगी में अखबारों में आता है, लास्ट डेट रखा जाता है, हरेस करते हैं कश्मीरी पंडितों को, उसने कहा मैं ये बंद ही कराऊंगा। आप मुझमें जिसको मर्जी होगा वो भरेगा, जिसको मर्जी नहीं है नहीं भरेगा, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हीरालाल जी आप भी कहीं ना कहीं अंदर गए थे और आप कहीं ना कहीं एक नजर बना के रखते हैं। आज जो चीज हुई है, जो बात हुई है, ये तो क्लियर मैसेज चला गया ना आज कि आपको फॉर्म ये फिल नहीं करना है। आप क्या कहेंगे इस पर? गुलशन जी, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हर वक्त हर मौके पर हमारी कश्मीरी पंडित साहब की जो जितनी भी प्रॉब्लमें हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। इससे पहले भी मेरे ख्याल से 1 महीना पहले हम आए थे और यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, तब भी बड़ी ज़बरदस्त जोरों पर चर्चा चल रही थी कि नफ्सा फार्म भरने की। तब हम आ गए तो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले तो उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। और फिर हमने उनको बोला कि आजकल कोने कोने में, जम्मू के कोने कोने में मीटिंगें हो रही है, हर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, एक मतलब एक कुछ डीसी साहब से सर्कुलर निकल गए हैं कि मैं इसको कैटेगराइज करना चाहता हूँ, कश्मीरी माइग्रेंट राशन कार्ड इसको मैं सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ इस तरह से, जबकि उनका ड्यूरिडिक्शन हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड फंड से हमारा पैसा आता है। हमारा तो इवन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से भी कुछ नहीं लेना देना है, हमारा बिल्कुल सेपरेट आता है हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड फंड से, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे रिलीफ है, चाहे राशन है, चाहे कुछ भी है, हमारा तो सेपरेट फंड है इसके लिए। ऐसा तो नहीं, पिछली बार भी जब मिले थे तो रिलीफ कमीशन में ये माना ही नहीं था, उन्होंने सुनिए ना, उन्होंने माना ही नहीं था। वो ये कहते हैं जब तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी मैं नहीं मानूंगा। सर ऐसी बात नहीं है सर, गुलशन जी आपने देखा होगा कि उन्होंने 2-4 दिन के बाद एक निकाला था, एक सर्कुलर, एक गोलमोल सर्कुलर एक निकाला था जिसमें उन्होंने लिखा था इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज मैंडेटरी। मतलब कुछ मतलब भरना भी नहीं है और भरना भी नहीं है और ना भरना भी है, ना भी भरना है। लेकिन फिर भी हमने सोचा था उस वक्त चलो जी मतलब कुछ ना कुछ तो इन्होंने राहत दे दी है।
चीफ सेक्रेटरी के कहने पर, चीफ सेक्रेटरी के आश्वासन पर उन्होंने कहा था कि मैं इनको फोन करूंगा और उनसे बोलूंगा कि इस तरह से आप इनको जबरदस्ती इस फार्म भरने के लिए। लेकिन आज 5-8-10 दिन से देख रहे हैं सिर्फ गहमा गहमी जबरदस्त, मतलब जहाँ पर भी देखेंगे कश्मीरी पंडित बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या करें, 10 तारीख इसका लास्ट डेट है इस तरह से। और हम आज फिर मजबूर हो गए, हम सेक्रेटरीट आ गए, हमने फिर डल्लू साहब का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने फिर उन्हीं शब्दों को दोहराया कि ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जो भरना चाहता है वो भर ले, नहीं तो अदरवाइज कोई जो नहीं भरना चाहता है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। ये तो एप्लीकेशन नहीं ना, ये तो कोई भी, बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल उन्होंने इतना भी कहा कि मैं, हो सकता है कि मैं 2-4 दिन में इस शायद इस डिपार्टमेंट को ही बंद करूंगा, इस न्यूज को ही बंद करूंगा, जो कि इन्होंने मतलब इस तरह से फिर दोबारा ये बनाई है। इसलिए हम इसके अलावा हम ओएसडी से भी मिले, चीफ मिनिस्टर साहब के ओएसडी से भी मिले। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े बिजी थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नहीं तो हम उनके साथ भी मिलना चाहते थे। ये सितमगरी आखिर क्यों हो रही है हमारे साथ? एक तो हमारे इसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, एक तो हमारे को वही मतलब 36 साल से वही फैसिलिटी, वही सब कुछ जो कुछ भी है, जो मुश्किलात हैं, हम उन्हीं मुश्किलातों के दौर से गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ से हमारे ऊपर एक से बढ़कर दूसरी विडंबना को डाला जाता है, ये फार्म भरो, वो फार्म भरो। हमने सारा अपना डाटा बेस, हमारा डाटा फार्म भरा हुआ है, हमारा डी फार्म भरा है, हमने अपने आधार कार्ड दे दिए। अगर गवर्नमेंट चाहती भी है हमारी रिकॉर्ड तो जो वो रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से डायरेक्टली ले सकती है, हमें क्यों मजबूर कर रही है दोबारा फार्म भरने की? बहरहाल देख लीजिए, पंडित कम्युनिटी जो है वो आज फिर अदल डुल्लू साहब से मिलकर आया। फोटो हमारे पास शेयर हो रही है। और आपको बता दूं, जिस हिसाब से 36 सेंसस साल का जो वक्त हो चुका है, पंडित कम्युनिटी जम्मू में रहते, लेकिन आज एक एप्लीकेशन लाई गई थी, उस एप्लीकेशन की तारीख जो थी वो 10 तारीख लास्ट डेट थी। और 10 तारीख अगर लास्ट डेट थी तो सर यहाँ पे आ जाइए, 10 तारीख अगर लास्ट डेट थी तो आज अदल डुल्लू साहब ने ये कह दिया कि मैंडेटरी नहीं है, यानी कि भरना अनिवार्य नहीं है। और कमिश्नर साहब दूसरे दिन नोटिफिकेशन देखा, खबर पर नोटिफिकेशन आती है अनिवार्य है नहीं है, ये समझ नहीं आता। और परेशानी जो है वो आम पब्लिक, आम जो लोग हैं जो घरों में बैठे हुए इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो आप ये चीज समझ लीजिए कि ये जो कह रहे हैं नहीं है, क्योंकि अभी मिलके आए हैं। सर कौन करेगा बात? गुंजू साहब सुनिए मेरी बात। मैं अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं बीच में, ये अनिवार्य है कि नहीं है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी इस वक्त परेशान है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा उसको कमिश्नर की बात माने, डुल्लू साहब की बात माने, किसकी माने? ये कंफ्यूजन ने क्रिएट किया। ये जो हम लोग को तंग किया जा रहा है, अभी हम डुल्लू साहब से मिले, उनने पूरे कैटेगरली बोला कि ये जरूरी नहीं है, हम इस पे ऑर्डर निकालेंगे, तो ये जरूरी नहीं है भरना। जैसे भी अभी हिरलाल पंडित जी ने कहा, बाकियों ने कहा, तो सबने कहा। सर आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? नहीं, मेरा मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कमिश्नर साहब ने। बोला ना कम्युनिटी को जो है वो परेशान किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट करा। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा शायद। डुल्लू साहब ने साफ लफ्जों में बोला, दिस फॉर्म इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। जिसको मर्जी है अपनी मर्जी है भरे, नहीं तो ये फार्म जरूरी नहीं है। इतना भी बोला उन्होंने, मैं ये तो बंद ही करा दूंगा, ये भी शब्द थे। देखिए, अब ये कहा कि ये मैं फॉर्म जो है बंद करवा दूंगा, जिसको भरना है वो भरे, जिसको नहीं भरना है वो ना भरे। सबसे बड़ी बात मैं आपको चीज बता दूं, इसमें ये कहा गया था वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जाती, लेकिन आप लोग आरजी राशन कार्ड यानी कि टेम्पररी राशन कार्ड जो आपके पास है, यहाँ पर जब आपका स्थापन हुआ था, यानी कि कश्मीर से जब आपको निकाला गया था, उसके बाद आरजी राशन कार्ड दिए गए थे। लेकिन आरजी राशन कार्ड के लिए कमिश्नर साहब ने क्या निकाला ये आप सुन सकते हैं। यहाँ पर जो अभी अदल डुल्लू साहब से मिलकर आए हैं, सभी लोग यही बता रहे हैं कि उन्होंने इसको अनिवार्य करने से मना कर दिया कि आपको भरना है भरिए, नहीं भरना ना भरिए, मैं इस फॉर्म को जो है वो कैंसिल ही करवा दूंगा। बहरहाल ये लाइव जी, बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, लगातार अदल डुल्लू साहब से, ये चीफ सेक्रेटरी साहब से ये सभी लोग जो है और मिलके आए हैं, चीफ सेक्रेटरी को मिलके आए हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में है, कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी इस वक्त परेशान थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कहीं ना कहीं अब कहा जाए क्रिटिसाइज जो था वो किया जा रहा था इस फॉर्म को लेके। कभी ये कहा जा रहा था कि फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, कभी ये कह रहा था फॉर्म भरना नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये जो फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अदल डुल्लू साहब से ये लोग मिलके आए हैं, ये आपको तस्वीर दिख रही होगी। ये सभी एक डेलीगेशन गया था अंदर, और
अब्दुल डुल्लू साहब को मिलकर आया है और उन्होंने ये कह दिया कि ये फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हैं अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।